व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमजैन, यू आर वाचिंग एशी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि परसों रात को कराची एयरपोर्ट के पास एक ब्लास्ट हुआ था, और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये कहा जा रहा था कि ये ऑयल टैंकर का ब्लास्ट है, लेकिन अब जब फोरेंसिक की गई है तो पता लगा है कि ये एक सुसाइड अटैक था। और बीएलए ने उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है और वीडियो भी जारी की है, मतलब धमाके से कुछ देर पहले की, कि उनका जो खुदकुश टेररिस्ट था वो वहाँ पे गया और उसने अपने आप को उड़ा लिया। तो अच्छा, उड़ाया, पहले सब कह रहे थे कि भाई इतनी रात को 10-11 बजे वो ब्लास्ट हुआ था, तो इतनी रात को क्यों हुआ? और सब यही कह रहे थे कि ये टारगेटेड है क्योंकि 2 चाइनीज़ इंजीनियर उसमें मारे भी गए। अब बीएलए का एक स्टेटमेंट है कि वो पाकिस्तान में एससीओ समिट जो होने वाले वो नहीं होने देंगे और उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। एक और डेवलपमेंट भी हुई है कि मारंग बलोच जो हैं उन्होंने पाकिस्तान से जाने की कोशिश की है और उन्हें कराची एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। तो मारंग बलोच, उनका बीवाईसी पॉलिटिकल विंग है बीएलए का, ये बात किसी से ढकी छुपी है नहीं। तो देखते हैं इस वीडियो को, बाकी बातें बाद में करेंगे। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लो। 3 2 1 एंड हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट में हुए विस्फोट में 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई है और 1 घायल है। इस विस्फोट में कुल 17 लोग घायल हुए हैं। चीन के दूतावास ने एक बयान में कहा, पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के चीनी कर्मचारियों को ले जा रहे एक काफिले पर कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रात करीब 11 बजे हमला किया गया। पाकिस्तान में चीन की एम्बेसी और कंसुलेट जनरल ने इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। एम्बेसी ने इस विस्फोट में पाकिस्तान और चीन के मारे गए पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की, साथ ही घायलों और मृतकों के परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। कराची एयरपोर्ट पर रविवार देर रात 11 बजे यह विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला बताया। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी अलगाववादी आतंकवादी समूह बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। एयरपोर्ट के बाहर एक टैंकर में यह विस्फोट किया गया था। चाइनीज जो हैं उनको टारगेट किया गया है कराची पाकिस्तान के अंदर। कहा जाता है कि चाइनीज स्टाफ जो था वो पोर्ट कासम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है उसके लोगों को लेके जाया जा रहा था कि रात कल 11 बजे ब्लास्ट हो जो गया है था। वो तकरीबन 4 लोग जो है जिनकी जानें चली गई, जिनमें 2 चाइनीज हैं। अब चाइनीज ने पाकिस्तान पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये है कि जो एक तो कंडेम करते हैं, दूसरा इन्वेस्टिगेशन चाहिए और तीसरा हमें पनिशमेंट दे करें उन लोगों को। ये अमेरिकन स्टाइल है कि जी आप हमें पनिशमेंट कराएं, ये करें। अमेरिकन तो फॉलो अप करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मसला यहाँ पे यह है कि जहाँ पे बलोच लिबरेशन आर्मी हो, बीएलए हो, मैं आपको पता है इस पे बारे में बड़ा क्लियरली बात कर चुका हूँ कि क्यों टारगेट करता है। इसके ऊपर भी बात करते हैं कि क्यों बलोच मिलिटेंट्स टारगेट करते हैं वो पाकिस्तान कहते के हैं वो अंदर और एक्सप्लॉइट कर रहे चाइनीज को हैं क्यों टारगेट किया चाइनीज जाता है। बलूचिस्तान क्वेश्चन ये है रिसोर्सेज कि को। क्यों चाइनीज को दे वांट, पहली बात तो ये है कि दे वांट टू इंटरनेशनलाइज द इशू। दूसरी बात ये है कि वो समझते हैं कि अगर चाइनीज को टारगेट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। एग्जैक्टली, मतलब पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो चाइना की है। और चाइना की आप कह लें कॉरपोरेशन का समिट भी है यहाँ पे, शंघाई कॉरपोरेशन। तो अब समिट को सबोटाज करने के लिए पहले पीटीआई ने 2 दिन हंगामा किया, जब मलेशिया के प्रेसिडेंट आए हुए थे अपने पूरे वफ्द के साथ। वो चीज़ काउंटर कर ली गई, तो अब बीएलए के थ्रू किया जा रहा है। और बीएलए ने डायरेक्ट आप कह लें, क्योंकि उनको पता होगा क्या मूवमेंट है, और सरप्राइजिंग डिटेल्स आ रही हैं उसको कुछ बम्बार की के वो मतलब इंजीनियर था और उसने एमबीए में अभी रिसेंटली एडमिशन भी लिया था। तो एक बिल्कुल, अगर किसी आम इंसान की नज़र में देखा जाए तो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था। अब वो बंदा अचानक से आके चाइनीज़ पे ब्लास्ट कर देता है, मतलब। तो फिर जब सिक्योरिटी एजेंसीज उनको जब पहुंच जाती हैं, टिप्स पहुंच जाती हैं कि भाई ये स्टूडेंट है, इसकी ये एक्टिविटीज़ हैं, और उसको जब उठाया जाता है तो लोग मिसिंग पर्सन का शोर डाल देते हैं। बीवाईसी बहुत ज़्यादा शोर डालती है मिसिंग पर्सनस का, जी बोलो स्टूडेंट्स को उठा लिया जाता है।
लेकिन कोई इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता कि बलूचिस्तान के बाहर पंजाब में और सिंध में बीएलए के जितने भी अटैक्स हुए वो स्टूडेंट्स के ज़रिए हुए। 1-2 साल पहले कराची में, मतलब 1-2 साल के लास्ट ईयर ही कराची में 3 चाइनीज़ टीचर्स को टारगेट किया गया था विद इन यूनिवर्सिटी। और जिस बंदी ने टारगेट किया था वो वहाँ की स्टूडेंट थी, बलोच थी। फैमिली बैकग्राउंड बड़ा ब्राइट था, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। लेकिन क्योंकि आपको पता है ये ब्रेन वॉश किया जाता है स्टूडेंट्स का, तो उसने अपने आप को सुसाइड में उड़ा लिया। अब कहा ये जा रहा है कि सेमी बलोच एक लड़की थी, उसे अरेस्ट किया गया और उसके बारे में भी शवाहिद थे कि वो बीएलए की मेंबर है और कहीं ना कहीं अटैक करने वाली है। लेकिन बीवाईसी ने उसके लिए रिट दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में, जी हमारे स्टूडेंट को उठा लिया गया है, ये है वो है, उसका तो कोई कसूर नहीं है, ये उसके ग्रेड्स हैं, यहाँ पे पढ़ती है। और बेल ग्रांट कर दी गई सेमी बलोच को। बेल ग्रांट करने के कह लें कि एक वीक बाद ही उसने सुसाइड अटैक किया। उसकी वीडियो भी आई जिसमें उसने वो अटैक कैरी आउट किया। तो एक कंसिस्टेंसी हमें नज़र आती है कि बलोच स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करके बीएलए जो है और बीवाईसी वो इनसे ये अटैक्स कैरी आउट करवाते हैं। तो चाइनीज़ पे अटैक इसलिए जी, पहली बात वो ये समझते हैं बलूचिस्तान के रिसोर्सेज या गवादर पोर्ट जो है वो चाइनीज़ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दूसरा, चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस सबोटाज हो। तीसरा, एससीओ समिट आ रही है वो सबोटाज हो। और चौथा, इंटरनेशनलाइज करें इस पूरे इशू को। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये इंडिविजुअल अटैक्स तो इनके कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब ये अगेंस्ट आर्मी पर्सनल्स आते हैं तो फिर ये भाग जाते हैं या मारे जाते हैं। क्योंकि सिविलियंस बेचारा वो क्या ही कर सकता है, उसको तो ये मार लेते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा था 40 से 50 पंजाबी लेबर्स को इन्होंने मारे। तो लेबर्स के अगेंस्ट करेंगे तो कार्रवाई इनकी कामयाब होती है, जब यूनिफॉर्म वालों के अगेंस्ट आते हैं तो मारे जाते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।